आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी उड़ान की जो अपने सफर पर निकली तो थी, लेकिन मंजिल पर कभी नहीं पहुंची। ये कहानी है उस उड़ान के गायब होने की और फिर इतिहास की सबसे हैरत अंगेज, सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरीज में से एक बन जाने की। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक पल आप प्लेन में हैं और अगले ही पल आप एक ऐसी जगह पर हैं जिसका नामो निशान दुनिया के किसी नक्शे पर है ही नहीं। उस फ्लाइट के यात्रियों के लिए ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत थी जिसे उन्हें अगले 9 सालों तक जीना था। तो बात है 27 दिसंबर 1948 की। डगलस DC-3 प्लेन, जिसमें 134 लोग सवार थे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। वो उनकी आखिरी सामान्य रात थी, क्योंकि कुछ ही देर में वो विमान बर्मुडा ट्रायंगल के ठीक बीचों बीच रडार से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। देखिए, जो हुआ वो किसी आम तकनीकी खराबी से कहीं ज्यादा अजीब था। विमान दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह के एक ऐसे बवंडर में जा फंसा था जिसके बारे में किसी ने कभी सुना तक नहीं था। प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। करीब करीब आधा घंटा उस जानलेवा बवंडर से लड़ने के बाद प्लेन एक अनजान द्वीप पर एक बहुत बड़े विशालकाय पेड़ से जा टकराया। और मजे की बात यह है कि यही टक्कर, जो उनकी मौत भी बन सकती थी, एक चमत्कार बन गई जिसने उन सब की जान बचा ली। प्लेन के अंदर जाहिर है चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन कैप्टन रॉबर्ट मिलर ने किसी तरह हालात को संभाला। प्लेन में एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवेलिन रीड भी थीं, जिन्होंने फौरन घायलों की देखभाल करनी शुरू कर दी। जब सब लोग प्लेन से नीचे उतरे तो उन्हें अपनी भयानक हकीकत का एहसास हुआ। वो एक ऐसे द्वीप पर थे जो किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं था, और उनकी सबसे पहली, सबसे बड़ी चुनौती थी पीने लायक पानी खोजना। उनके सामने चुनौतियां एक पहाड़ की तरह खड़ी थीं। पीने के लिए साफ पानी था नहीं, प्लेन से जो थोड़ा बहुत खाना मिला था वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान था, और द्वीप के कौन से फल जहरीले हैं और कौन से नहीं ये जानने का कोई तरीका नहीं था। ऊपर से आग जलाने का कोई जरिया नहीं था, और बाहरी दुनिया से संपर्क का तो हर रास्ता बंद हो चुका था। और इसी अनिश्चितता के बीच द्वीप पर पहली मौत हुई। एक शख्स ने भूख से तड़पकर एक अनजान फल खा लिया और कुछ ही घंटों में उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हो गई। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि उनका ये नया घर कितना जानलेवा हो सकता है। इस एक घटना ने सबको अंदर तक हिला दिया, और जो थोड़ा बहुत खाना बचा था उसको लेकर लोगों में पहला संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन आप जानते हैं, इसी गहरी निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण भी जली। एक टीनेज लड़के ने, जिसे विज्ञान में काफी रुचि थी, अपने चश्मे के लेंस का इस्तेमाल करके सूखी पत्तियों पर आग जला दी। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये उनकी पहली जीत थी। एक ऐसी जीत जो उन्हें खाना पकाने, गर्मी और जंगली जानवरों से सुरक्षा दे सकती थी। ये एक तरह से सभ्यता की वापसी का पहला संकेत था। दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। बाहरी दुनिया में उनके लौटने की उम्मीद अब धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। हर उगता सूरज संघर्ष का एक और नया दिन लेकर आता था, और हर ढलता सूरज उम्मीद की एक और किरण को बुझा देता था। इस बीच अमेरिकी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा खोज अभियान चलाया था। अटलांटिक महासागर का सचमुच चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। सोचिए, $45 मिलियन खर्च करने के बाद सरकार ने हार मान ली, अभियान बंद कर दिया और सभी 134 लोगों को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन उस द्वीप पर एक नया समाज, एक नया समुदाय जन्म ले रहा था। करीब 1.5 साल बाद द्वीप पर पहले बच्चे का जन्म हुआ। 2 साल बाद उन्होंने भागने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन एक भयानक तूफान में उनकी नाव पलट गई और 16 लोगों की जान चली गई। 5वें साल तक आते आते खाने पीने की कमी ने समाज को 2 गुटों में बांट दिया। 8वें साल में एक भयंकर चक्रवात और भूकंप ने उनकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। और फिर 9वें साल में एक चमत्कार हुआ। अब ये जो विभाजन था ना, इसने उनके संघर्ष को और भी मुश्किल बना दिया। ये एक क्लासिक सिचुएशन है जहां उम्मीद और हकीकत के बीच जंग छिड़ जाती है। कैप्टन मिलर का गुट मानता था कि उम्मीद छोड़ना मतलब मर जाना है, लेकिन दूसरे गुट का मानना था कि झूठी उम्मीद पालना और यहां से निकलने की कोशिश करना मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत को दावत देना है। और इसी बीच खाने की तलाश में निकले एक ग्रुप को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्हें किसी पुरानी अनजानी सभ्यता के खंडर मिले और पास के एक गुफा में एक इंसान का कंकाल।
कंकाल के पास धातु का एक पुराना जंग लगा टुकड़ा पड़ा था जो किसी और हवाई जहाज का लग रहा था। ये एक खौफनाक एहसास था कि वो इस द्वीप पर फंसने वाले पहले लोग नहीं थे और शायद आखिरी भी नहीं होंगे। 8वें साल में जब वो जीने की उम्मीद लगभग छोड़ ही चुके थे, प्रकृति ने उन पर सबसे बड़ा हमला किया। पहले एक भयानक चक्रवात और फिर एक जोरदार भूकंप। ये पूरी तरह से विनाशकारी था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अनजाने में यही विनाश उनके उद्धार का, उनकी मुक्ति का कारण बनने वाला था। हुआ ये कि भूकंप के झटकों की वजह से प्लेन का मलबा, जो सालों से एक ही जगह पर पड़ा था, वो अपनी जगह से खिसक गया और उसके नीचे दबे कुछ तार और मशीन के कुछ हिस्से बाहर आ गए। ये था किस्मत का पहला इशारा। और ठीक उसी समय अंतरिक्ष में एक बहुत ही दुर्लभ घटना हुई, जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने उनके बचाव का एक संभावित कारण माना। एक बहुत शक्तिशाली सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर पृथ्वी से टकराई, जिसने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कुछ समय के लिए बदल दिया। ये घटनाओं की कड़ी में दूसरा अविश्वसनीय संयोग था। भूकंप के कुछ दिन बाद इंजीनियर आर्थर वेस टूटे हुए मलबे की जांच कर रहा था। अब ये भूकंप से हिले तारों का कमाल था या उस सोलार फ्लेयर का असर, पता नहीं, लेकिन जैसे ही उसने रेडियो का एक स्विच दबाया, 9 लंबे सालों में पहली बार रेडियो की एक छोटी सी हरी बत्ती जल उठी। उसकी तो जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई। उसने कांपते हाथों से माइक उठाया और एक भर्राई हुई आवाज में कहा, मिडे मिडे मिडे, ये फ्लाइट NC-16002 है। क्या कोई सुन रहा है? हम जिंदा हैं। हम 9 साल से एक द्वीप पर फंसे हुए हैं। मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जब ये मैसेज सुनाया गया तो जैसे सन्नाटा छा गया। अमेरिकी सरकार ने फौरन रेस्क्यू मिशन फिर से शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद एक अमेरिकी नेवी का जहाज उस द्वीप पर पहुंचा। उस जहाज को देखते ही 9 साल का दबा हुआ दर्द, तकलीफ और इंतजार सब कुछ आंसुओं के सैलाब में बह निकला। चलिए अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस कहानी के चमत्कार और इसकी भयावहता दोनों को दिखाते हैं। ये सफर 134 लोगों के साथ शुरू हुआ था जो एक आम उड़ान पर निकले थे। पूरे 9 साल, सोचिए जरा, पूरे 9 साल तक दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था, जबकि वो हर एक दिन अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। और इन 9 सालों के संघर्ष, बीमारियों और हादसों के बाद आखिरकार 82 लोग इस अविश्वसनीय कहानी को दुनिया को सुनाने के लिए जिंदा बचे। उनकी वापसी कोई आम खबर नहीं थी। इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 1 साल बाद उनके अनुभवों पर एक किताब लिखी गई जो अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बनी, और उनकी ये दास्तां हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश और रेस्क्यू की कहानी नहीं थी। ये उन 82 आत्माओं की दर्दनाक दास्तां थी जिन्होंने हमें सिखाया कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो जाएं, इंसान का जज्बा और उम्मीद की वो एक छोटी सी किरण भी सबसे घने अंधेरे को चीरने की ताकत रखती है।